तो जब तक लोग अपने बारे में जानेंगे नहीं, आगे निकलेंगे नहीं, चारदीवारी से निकलेंगे नहीं, तो ये कैसे संभव होगा? एनडीए गठबंधन में है आप, जी, बीजेपी भी है, जी। जदयू भी है, और क्या जदयू का जगह रहा है ये जी, जो बिल्कुल, बाहुबड़ी है, बिल्कुल। तो ये कैसे लग रहा है बीजेपी ही क्यों, कैसे आए? ऐसे देखिए, हम तो भाजपा से मैं ज़रूर कहूँगी यहाँ सभी लोगों को मौका मिलता है। मुझे लग रहा है कि एक बार ज़रूर आने वाले समय में भाजपा खुद के यहाँ सीट पे लड़ेंगी और एक बार महिलाओं को मौका मिलेगा। आप देख लीजिएगा, मिलेगा और वो जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। आगामी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और लगातार हमारे चैनल पे आप देखते हैं हम नए नए फेस को दिखाते हैं और उनसे विविध मुद्दों पर हम बात करते हैं ताकि आपको पता चले कि इनकी सोच क्या है। और वास्तव में जैसे बिहार में एक बदलाव का हर कोई चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में क्या ये बिहार बदलने वाला है? बिहार की जो परिदृश्य है, बिहार की अगर हम बात करें तो अभी भी महिला की जो भूमिका होनी चाहिए राजनीति में कम देखा जा रहा है। उन सब विषयों पे बात करेंगे, महिला सशक्तिकरण पे बात करेंगे। बाएं तरफ जो बैठे हुए हैं, हालांकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये हैं दीप्ति राउत, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी महिला मंत्री है और सामाजिक क्षेत्रों में विविध कार्यक्रम कर रहे थे। राजनीति में भी कहीं ना कहीं अपने आप को उतारना चाहते हैं, अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही हैं। बिहार में जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो महिला की जो भूमिका होनी चाहिए राजनीति में वो कम देखी जा रही है। उसके पीछे क्या वजह है, क्या चुनौती है और कैसे महिला आएंगी निखर के सामने? सबसे पहले तो हमारा देश एक पुरुष प्रधान देश है और नगण्य नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर कहेंगे कि हम थोड़ा पीछे हैं। उसका एक कारण है कि खुद को पहले रिप्रेज़ेंट करना पड़ता है। हाँ, राजनीतिक मामले में हम थोड़ा पीछे ज़रूर हैं और हमें आगे आने की सख्त ज़रूरत है। आखिरकार किन से प्रेरित होके आप जो है राजनीति में अपना जोर आजमाइश करने की सोच रही हैं? जी, अभी तो मेरा तो बहुत कम अनुभव है राजनीतिक जगत में, लेकिन अभी हमारे सबसे हमारी जो प्रेरणा की स्रोत है वो हमारी माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। जिन्हें लोग कह रहे थे, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका दकियानुसी सोच है हमारे पुरुषों की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं बोलेंगे, जिन्हें लग रहा था कि ये महिला इस जगह को, इतनी बड़ी चीज़ों को कैसे सँभाल पाएँगी। मुझे एक बात बताइए, जब एक महिला जो अनपढ़ गँवार हो, पढ़ी-लिखी ना हो, जिनके पास ज्ञान का अभाव हो, वो पूर्ण परिवार को लेके साथ में चलती है। जब वो पूरे परिवार को, अपने सास-ससुर की सेवा करना, पति की ध्यान देना, बच्चों का ख़्याल रखना, खाना बनाना, साफ-सफाई करना, वो पूरे परिवार को समय नियोजित करके घर का काम, बाहर का काम, सभी काम को वो बराबर सुचारू रूप से करती हैं। अगर आप गाँव में जाके देखें तो महिला खेत में काम करती हैं, किसानों का काम करती हैं, फिर भी वो अपने परिवार को बहुत अच्छे ढंग से नियोजित करती हैं। तो ये सभी काम कर सकती है, तो क्या एक महिला अब देश नहीं सँभाल सकती? क्या आप ये चाहती हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में उनको मौका दिया है, बिल्कुल। तो आप क्या चाहती हैं कि ये बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं तो अनुरोध करूँगी, एक बार ज़रूर भाजपा की तरफ से हमारे यहाँ बाबूबड़ी विधानसभा को एक बार मौका दिया जाए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति यहाँ कुछ भी बन सकता है, लेकिन उस व्यक्ति में काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, अपना कार्यभार सँभालने की क्षमता हो और वो कार्यकर्ता में एक कर दिखाने का दायित्व हो, तो निश्चित वो व्यक्ति को मौका मिलेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है, आने वाले समय में बाबूबड़ी विधानसभा में एक बार भाजपा खुद से लड़ेंगी और ये मौका महिला को दिया जाएगा और बिल्कुल दिया जाएगा। मैं कह रही हूँ कि ये सीट जीत के नहीं, जीत के दिखाऊँगी। अगर ये सीट महिला को किया जाए, तो आप देख लीजिएगा, एक मिसाल कायम हो जाएगा एक महिला के लिए। क्या लग रहा है, आरक्षण जाति पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये तो जाति पे नहीं, मैं इस पे ज़्यादा टॉपिक नहीं कहूँगी, लेकिन एक ज़रूर कहूँगी, आर्थिक स्थिति पे होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, अगर जाति समीकरण पे देखा जाए, तो वो पारिवारिक स्थिति से बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, जो जाति समीकरण में बहुत ऊपर है, लेकिन पारिवारिक स्थिति में बहुत नीचे है। इसलिए ये कम से कम मुझे लग रहा है रिज़र्वेशन जो है, वो थोड़ा-सा लोगों की स्थिति पे होनी चाहिए। मुझे दीप्ति जी एक चीज़ बताइए, आप सामाजिक भूमिका हमेशा रहा है और राजनीति में आप एंट्री कर रही हैं, ऐसी स्थिति में आप चाहती तो दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकती थी, ये भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? मैंने आपसे कहा ना कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ किसी को भी मौका मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है दिग्गज वो लोग होते हैं जो काम करते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, कर दिखाते हैं। आप उन्हें दिग्गज बोलिए। नहीं, आप कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है? बिल्कुल, भाजपा एक ऐसी पार्टी है
जहाँ पे आप सभी को मौका मिल सकता है कुछ कर दिखाने का। अगर आप में कार्य करने की क्षमता हो, महिलाओं में करने की शक्ति हो, तो देखिए मोदी जी ने औरतों को आरक्षण भी दिया है। कि किस प्रकार से अभी तक का उपलब्धि रहा है जिससे लोग आपके कार्यों को सराहा है और आपको लोग पसंद करें? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मुझे 12 साल का सामाजिक गतिविधियों का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। किस तरह का काम किया था? जैसे मैंने बिहार में 2014 ईस्वी में, उससे पहले मैंने 2013 में 50 बच्चों को अपनी तरफ से गोद लिया था, जिसमें बहुत सारे दलित ही बच्चे थे। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास पहनने के लिए हवाई चप्पल नहीं थे। उनके पिताजी गाँव में खेतों में मज़दूरी करते थे। मैंने उन बच्चों को चुना और उन बच्चों को पढ़ा-लिखा के उनके रहने का, खाने का पूरा प्रबंध मेरे पास। कहाँ-कहाँ से बच्चे थे वो? वो बिल्कुल सीतामढ़ी गाँव के बच्चे थे और उन सब बच्चों में से मैंने 5 बच्चे को बिहार टॉपर करके दिखाया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महिलाओं का जो इस समय स्थिति है वो कैसी है बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र की? मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत दयनीय है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि दयनीय तो खुद बनाने पे होती है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हमारे शिक्षा का बहुत अभाव है। अगर हम जैसे बहुत सारे अति पिछड़े लोग हैं, जो हम देख ही रहे हैं, अति पिछड़े लोग हैं या हमारे यहाँ कुछ सहनी परिवार के लोग हैं, कुछ जैसे मुसर कम्युनिटी के लोग हैं। अगर उन लोगों को शिक्षा के लिए बहुत शिक्षा की ज़रूरत है। अगर हम शिक्षा दें, उनको बाहर निकालें, उन्हें जागरूकता जगाएँ, उनको बताएँ कि मोदी जी का एक कथन है, सबका साथ सबका विकास, और ये सबका होगा। प्रयास भी हो गया जी, है। जी, बिल्कुल, ये तो मेरा सर्वप्रथम प्रयास है कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलना है। और ख़ासकर इसमें भाई मैं महिला हूँ, तो मैं जिस चीज़ कहूँगी कि निश्चित महिलाओं को ये मौका मिलना चाहिए। कि लोग समस्याएं तो गिनाते हैं लेकिन समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप बताइए कि क्या रोड मैप है जिससे महिलाएं खासकर हैं उनकी स्थिति में सुधार हो? बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी की लेडी जैसे किसान हैं, वो खेतों में काम करती है, उनके पास अगर घर पे समय हो तो जैसे कुछ बुनकर औरतें हैं जो सूप डगरा बिनती है, बहुत सारे लोग कलाकृति बनाते हैं, कुछ कपड़े बुनते हैं, बहुत सारे ऐसे महिला, ऐसा नहीं, हमारे यहाँ खादी का भी बहुत सारा काम होता है जिसमें बुनकर लोग होते हैं। आप उन सबको भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको बाहर भेज सकते हैं, उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग महिलाएं हैं जो सहनी कम्युनिटी के, जो मेरे साथ काम करती हैं। उन लोगों के पास, वो किसान है तो उनके पास मखानों का बहुत बड़ा कारोबार है, वो मखान से आगे बढ़ सकती है, लेकिन उनके पास क्या है, मार्केटिंग नहीं है। तो हम लोग इन पे काम कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, महिलाओं को आगे लाएँगे, उन्हें जागरूक करेंगे और धीरे-धीरे उन सभी महिलाओं को मैं निश्चित राजनीतिक में लाऊँगी, जैसे वो समझ सके कि ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अभी ये आपने सुना हमारे साथी दीप्ति राउत जो एक समाज सेवी के रूप में है और पिछले 12 वर्षों से निरंतर इनका प्रयास रहा है, समाज के बीच में, लोगों के बीच में जाती रही और सामाजिक इनकी गतिविधि रही। लेकिन अब राजनीति क्षेत्र में भी पूरी तरह से कमर कस लिए है, पूरी तैयारी कर रही है कि अगर महिला को अगर सीट मिले, और खासकर भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ पर आए, निश्चित तौर पर हमारी जीत सुनिश्चित है, ऐसा कहना है दीप्ति राउत का। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिए कि जो कार्य पद्धति रही है, कार्यशैली रही है, वो कैसी रही है। क्या लग रहा है कि ये जो बाबूबड़ी विधानसभा क्षेत्र है इसमें महिलाओं को ही लीड करना चाहिए? मधुबनी जिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।